अपने आप को विश्वगुरु बनाने की बात करते हो तो आपको दुनिया का विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चरों को भी देखना पड़ेगा कि तमाम जो विश्वविद्यालय दुनिया भर में हैं वो डाइवर्सिटी पर काम करते हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज वो क्या करें, कहां जाएं, किसको शिकायत करें। हमने बहुत सारे एकलव्यों को इस यूनिवर्सिटियों में मरते हुए देखा है और हम ये कहना चाहते हैं कि एकलव्य कमजोर नहीं था बल्कि द्रोणाचार्य हरामखोर था। न्याय देने के लिए जो कानून था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से असंवेदनशीलता दिखाते हुए रोक लगा दी, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आज हम लोग जहां भी देखते हैं, जितने भी लोग हम लोग विश्वविद्यालयों से होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग सभी जानते हैं, खासतौर पर जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जातीय भेदभाव अपने जीवन में झेला होगा। और बहुत लोगों को लगता होगा कि जातीय भेदभाव गाली गलौज में होता है, जातीय भेदभाव आपको जाति सूचक गाली देने में होता है, पर आई स्टिल बिलीव कि जो कास्टिज्म है वो एक्शन में नहीं है, वो ग्रेडिंग में है, कि कैसे बच्चों को ग्रेड किया जाता है। आई स्टिल नो कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जहां इसलिए भी फेल किया गया है। मेरी जानकारी में एक मामला है कि प्रोफेसर साहब के पैर नहीं छूता, इसलिए भी फेल किया गया है इस इंडिया में। एम्स का मामला आप सबको पता होगा कि कैसे एम्स के अंदर इस तरह की घटनाएं हुई। जेएनयू के अंदर जो स्टूडेंट्स पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनके इंटरव्यू में किस तरीके का मार्क्स उन्हें दिया गया। तो कास्टिज्म अगर लोग ढूंढ रहे हैं, टेलीविजन के डिबेट में ये बात कर रहे हैं कि कहां होती है जाति भेदभाव, कहां होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन छुआछूत में नहीं रहा शहरों में, कैजुअल वे में तो हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा रेसिज्म का मामला आया, अरुणाचल प्रदेश की एक बेटी के साथ किस तरीके के दिल्ली में रहने वाले लोगों ने दुर्व्यवहार किया। तो अब ऐसा नहीं है कि सड़क पे हर आदमी चल रहा है जो वो कास्टिज्म कर रहा है, वो रेसिज्म कर रहा है, वो इनग्रेन्ड है उसके अंदर। और जो लोग कहते हैं कि ये लोग हमारे बच्चों को फंसा देंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कास्टिज्म जो है, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो रेसिज्म हो, चाहे वो महिलाओं का अपमान करना हो, ये सारी चीजें जो हैं वो किसी स्कूल सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये अपब्रिंगिंग का हिस्सा है, ये संस्कार का हिस्सा है। जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को फंसाने के लिए विश्वविद्यालय नहीं भेजेंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि उनको अपने बच्चों को सही संस्कार देना चाहिए। उन्हें बचपन में ये नहीं बताना चाहिए कि तुम उच्च हो और तुम्हारे सामने वो झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी शूद्र जाति का है, उसके साथ खेलना नहीं है, उसका छुआ खाना नहीं है, उसके साथ बैठना नहीं है। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ अपब्रिंगिंग। आप अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, उनको इंसान बनाइए। जो लोग बात बात पे, ये बहुत सारे डिबेट में आ रहा है कि घोड़ा जो है वो गधे के साथ कैसे रेस में दौड़ेगा, ये इंसानों की बात हो रही है। आप कहां गधा घोड़ा शेर की बात कर रहे हैं। और दुनिया भर में आप अपने आप को विश्वगुरु बनाने की बात करते हो तो आपको दुनिया का विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चरों को भी देखना पड़ेगा कि तमाम जो विश्वविद्यालय दुनिया भर में हैं वो डाइवर्सिटी पर काम करते हैं। वहां डाइवर्सिटीज ग्रुप बने हुए हैं इंश्योर करने के लिए कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोग, सोशल बैकग्राउंड से आने लोगों को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन का सामना यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। तब जाकर वो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, तब उनका नाम दुनिया की यूनिवर्सिटियों की सूची में लिया जाता है, बिकॉज वो इंक्लूसिव स्पेस है। और हमारी यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव स्पेस नहीं है। ड्रॉप आउट रेट्स हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज वो क्या करें, कहां जाएं, किसको शिकायत करें। मैंने अपने समय में अपने कॉलेज में एक शिकायत की, तो मुझे पता है किस तरीके से मुझे टैकल करने के लिए, मुझे निपटाने के लिए पूरा एक तंत्र खड़ा हो गया। और मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि हम ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये भीख नहीं है। वी हैव अ अगर ये डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी हमारे पक्ष में है और ये हमारा अधिकार है। अगर ये बात पे ये कहते हैं कि इस देश की डेमोग्राफी इस देश की डेमोक्रेसी को तय करेगी, तो ये बताना भी पड़ेगा कि इस देश की जो डेमोग्राफी है वो 85% पॉपुलेशन किस डेमोग्राफी में आता है। दो आई डोंट बिलीव इन मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, बट अगर हमें न्याय लेना पड़ेगा, हम ये बोलना चाहते हैं कि वी विल नॉट गोइंग टू टेक योर बुली एनी मोर, आई एम डन विद इट। We will not let you repeat Rohit Vemula. We will not let you repeat Payal Tadvi.
हमने बहुत सारे एकलव्यों को इस यूनिवर्सिटियों में मरते हुए देखा है, और हम ये कहना चाहते हैं कि एकलव्य कमजोर नहीं था, बल्कि द्रोणाचार्य हरामखोर था। और अगर वो लोग अपने मीडिया की व्यवस्था से, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था से इस देश के बहुसंख्यकों को न्याय मिलने से रोकना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि वो सड़क पर उतर गए 30-40 लोग की संख्या में, तो उनको पता होना चाहिए कि 2 अप्रैल भारत बंद भी हुआ था इस देश के अंदर। जब आपने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने का काम किया था, तो इस देश के दलितों ने बताया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो हम सड़क पे भी आ सकते हैं। इस देश के किसानों ने भी बताया। तो अगर सरकार, मीडिया यह समझ रही है, एक शो था आज तक पर, वो जब ये सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी तो उसका एक टैगलाइन था कि ब्राह्मण ठाकुर जीत गए, बाकी सब हार गए। ABP न्यूज, चित्रा त्रिपाठी। आप देखिए, मोदी जी के सारे घटिया से घटिया फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले, जब जाति की बात आई तो उन्होंने मोदी जी की सरकार के द्वारा जो लाया गया UGC था, दो इट इज नॉट परफेक्ट लॉ, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो अपनी जाति का साथ उन्होंने चुना और कैसे एक नैरेटिव को गढ़ने का काम किया कि ब्राह्मण ठाकुर जीत गए, बाकी सब हार गए। एक तरफ आप नारा लगा रहे हो बटेंगे तो कटेंगे, काटा तो आपने, बांटा तो आपने। और हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को सिलने का काम किया है। आपको सांप पकड़ने वाला देश बोलते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है। क्या था आपकी औकात? यही बोलते थे ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। It is known to be the largest democracy because of Baba Saheb Ambedkar, though I still believe our democracy is very immature. हमारे लोगों को डेमोक्रेसी का पता नहीं है। हमको लगता है हम एक वोट देते हैं, हमारी एक वोट की कीमत से इसी बात में खुश है, सैटिस प्लेजर मिल रहा है कि अडानी का वोट और हमारे वोट की वैल्यू एक है। तो ये काम नहीं चलेगा, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से काम सिर्फ नहीं चलेगा। पॉलिटिकल तो हो रहा है इस देश के अंदर, बट अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको अब ये बैठकर आवाज लगाने से काम नहीं चलेगा। ये जितने सारे माइक कैमरास दिख रहे हैं, इट इज ऑल सबल्टन मीडिया। आपको लगता है हमारी बातें यहां पहुंच पाती लोगों तक? तो ये अच्छी शुरुआत है, हर जगह हम लोग को जाना है, और हम लोग इनकी अब किसी भी तरीके की ऑपरेशन को झेलने का काम नहीं करेंगे। अगर एक भी इस देश के अंदर, और रोहित वेमुला के साथ जो हुआ वो हर दिन होता है, हमारे सब ने झेला हुआ है, मैंने झेला हुआ है। मुझे स्कूल में मेरे कास्ट के नाम से मेरा CR बुलाता था, एंड व्हेन आई यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट इट, नथिंग हैपेंड बिकॉज़ देयर वाज नो लॉ। और बोल रहे कि ऑलरेडी एक लॉ है तो हमें क्यों चाहिए? सिमिलरली विमेन हरासमेंट के खिलाफ एक लॉ है, बट देयर इज अ पॉश कमिटी इन एवरी इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली वी वांट कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम वर्स्ट बैकग्राउंड and with the worst situation and with the worst financial condition. And if you're not going to make them comfortable, I'm so sorry, stop calling yourself largest democracy. It's a bullshit. I would like to thank you everyone. यहाँ मंच पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जिनको मैंने पढ़ा है, एंड सामने बैठे हैं बहुत सारे लोग जिनका बड़ा योगदान है। सुहासिनी दीदी बैठी हैं, आपके पिताजी का बड़ा योगदान है, और शरद यादव जी को हम याद करते हैं। और जो भी हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है, और जैसे वो लोग अपने काल्पनिक भगवानों की तस्वीरें लगाते हैं, तो हम भी अपने महापुरुषों की, अपने योद्धाओं की तस्वीर लगाते हैं। तो उसमें आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हैं। और सामने जितने भी लोग बैठे हैं, अब हमें ये लड़ाई को कॉन्फ्रेंसेस हॉल से, ठीक है वो जरूरी है, बट हमें स्ट्रीट भी लेना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।